ब्लॉक अध्यक्ष जी बेटा जी आप हम ले लेंगे। हमारे सभी सम्मानित यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधु, बीना और सागर के परिवार के सभी जर्नलिस्ट, एक तरह से मैं ये कहूँगा कि बहादुर जर्नलिस्ट पत्रकार बंधु होते हैं। यहाँ जितनी यातनाएं होती है शायद देश में कहीं नहीं होती, मध्य प्रदेश में कहीं नहीं। आज ही एक हमारे छत्तीसगढ़ का पत्रकार भाई था जिसकी एक तरह से मृत्यु हो गई, हत्या हो गई। मैं उनको आज श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। वो भी स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। हमारे बीच में आदरणीय हमारे प्रभारी हैं चंदन यादव जी, आदरणीय हमारे प्रभारी हैं आदरणीय दतिया के राजा हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं आदरणीय घनश्याम सिंह जी, आदरणीय हमारे जिला अध्यक्ष जी, आदरणीय हमारे सारे ब्लॉक अध्यक्षगण, हमारे गुड्डू राजा, हमारे सारे प्रभारीगण, सभी सम्मानित उपस्थित यहाँ साथीगण। जैसा मैंने अपनी भाषण में कहा कि भारतीय जनता पार्टी मत के मद में मदमस्त हो गई और जैसे ही चुनाव हुए, ये पहली सरकार है जिसका इतनी जल्दी परसेप्शन ऐसा बना जो केवल लूट का पर्याय दिखती है, करप्शन का पर्याय दिखती है। जब हम ये बात शुरुआत में कहते थे, जब मैंने पहली बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद मैं जब कांग्रेस कार्यालय गया तो मैंने भारतीय जनता पार्टी के वचन पत्र को हाथ में लिया था और कहा था कि ये संकल्प पत्र पूरा करवाना कांग्रेस की जिम्मेवारी है। तो हम वो बात बार बार कहते थे। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं, एक साल में एक भी पूरा नहीं किया, एक साल में एक भी पूरा नहीं किया। न किसानों को गेहूं के दाम दिए, न बहनों को 3000 दिए, न उन्होंने 2700 3100 धान के दाम दिए, न 6000 का सोयाबीन दिया। मैं समझता हूँ कि ऐसे में हमारा दायित्व है हम सड़क पर लड़ें। जो 3 उपचुनाव हुए इसमें जनता ने उनको कहा भी कि आपने जो वादे किए वो पूरे करो, नहीं करोगे तो जनता बाहर होगी। और बुधनी और विजयपुर तो सीधे संकेत ही, अमरवाड़ा भी हम 3000 से जीते। जैसा मैंने कहा कि भ्रष्टाचार का पर्याय है भारतीय जनता पार्टी, पहली सरकार है जिसका एक साल के अंदर परसेप्शन इतना करप्ट बन गया, करप्शन का चेहरा बन गया। आप देखो पिछले 1 महीने से लगातार अखबार की सुर्खी सिर्फ भ्रष्टाचार बन गई। 2 मंत्री पूर्व मंत्री आपस में लड़ रहे हैं इसलिए कि चोरी के पैसे के माल के बंटवारे का झगड़ा है। ये बात सर्वविदित हो गई, सामान्य हो गई कि मंत्रिमंडल पूरा लूट खसोट में लगा है। मैं फिर से बीना में ये लूट के पैसे से विधायक की दल बदली हुई, ये चिंता का विषय है देश के लिए, प्रदेश के लिए, लोकतंत्र के लिए। तो मैं मानता हूँ हमारी जिम्मेवारी है कि जल्दी से हम कोर्ट से ये निर्णय कराएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और विधानसभा अध्यक्ष इसमें जिस तरीके से काम कर रहे हैं हमें भरोसा नहीं है। और जो सदन में इस्तीफा देना था भारतीय जनता पार्टी को, अगर उन्होंने दल बदल करवाया था तो इनसे लेना था, वो लिया नहीं। ये भी एक तरह की जनता के साथ भी धोखा है और अपने खुद के धर्म के साथ भी धोखा है, मतलब उनके राजनीतिक धर्म के साथ भी धोखा है। तो फिर से निर्मला सप्रे जी का इस्तीफा होना चाहिए, नहीं तो कोर्ट से हटा के ये चुनाव बिना का हम 100% जीतेंगे। दूसरा, सागर में एक घटना हुई जिसमें मंदिर को लेके विवाद है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, दोनों समुदाय से अपील करना चाहता हूँ, देश हमारा है और ईश्वर एक है। और मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का मूल विचार भी यही है कि इंसानियत सबसे प्रथम है और हम सब मिलकर भारतवासी हैं, हम सब मिलकर प्रेम से, प्यार से, मोहब्बत से रहें। ये मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। जो भी मसले होते हैं संवाद से होते हैं, हल आपस की बातचीत से होते हैं। मैं फिर से कांग्रेस पार्टी को जो दायित्व मिला है उसके लिए हम संघर्ष करेंगे, सड़क पर रहेंगे, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। जैसा मैंने मेरे भाषण में कहा कि कांग्रेस पार्टी एक नई विधा के साथ आ रही है जिसमें ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन होगा, वार्ड कांग्रेस कमेटी का गठन होगा, मोहल्ला कांग्रेस कमेटी का गठन होगा और हम सब मिलकर ग्रास रूट स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, निचले स्तर पर, बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की प्रक्रिया के हिस्सेदार बनेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सब परिवार के लोग विपक्ष की ताकत बने, क्योंकि विपक्ष को ज़्यादा आवश्यकता होती है मीडिया की, अखबार की, जर्नलिज्म की। आप लोगों के सहयोग से हम जनता की बातें उठा सकते हैं।
तो आशा करता हूं कि आपका सहयोग मिल भी रहा है और मिलेगा भी सही। धन्यवाद। लगातार आप लोगों का प्रयास किए जा रहे हैं कि उसके बावजूद भी आपके विधायक जीतने के बाद भी पार्टी बदल लेते हैं, इसके लिए फिर क्या है? मान लो भविष्य फिर आपको विधायक बना देते कांग्रेस में चला जाता, किस तरीके से? मैंने जैसा कहा, इसमें चरित्र, ये नया भारत है नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी जी का जो 10 साल का दायित्व रहा वो क्या रहा? 600 विधायकों, सांसद, पूर्व विधायकों ने पार्टी छोड़ी, उसमें से 526 भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो ये नरेंद्र क्यों गए? क्योंकि ईडी ने अपना काम किया, क्योंकि इनकम टैक्स ने अपना काम किया। आप देखो कि बड़े बड़े नेता जिनको नरेंद्र मोदी गाली देते थे और ईडी के छापे डले, वो सब बीजेपी में चले गए, वॉशिंग मशीन हो गए। तो अल्टीमेटली ये नया भारत नरेंद्र मोदी लेके आए कि जो स्वायत्त संस्था उनका दुरुपयोग करो। और मीडिया को क्यों सुनना पड़ता है कि ये मोदी मीडिया है? मीडिया एक स्वतंत्र प्रभार है, एक मीडिया सम्मानित जगह है, उसको भी इन्होंने आरोपित करवा दिया। आखिर किस तरह का नया भारत? यही तो चिंता का विषय हमारे लिए भी है, यही चिंता का विषय आपके लिए भी है, यही चिंता का विषय लोकतंत्र के लिए भी है, यही चिंता का विषय वोट देने वाले मतदाता के लिए भी है। लगातार जैसे आप लोग अभी आपने कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार की सरकार है, लगातार ऐसे आरोप आप लोग लगा रहे हैं, पहले से भी लगाए हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस का आखिर मध्य प्रदेश में नहीं आना, लोकसभा भी सूत्रा साफ हुआ है, इस पर किस तरीके से इसको देखते हैं आप? देखो, दो बातें हैं। हम विपक्ष में रह के अपनी बात कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, जनता तक अपना प्रयास कर सकते हैं। विपक्ष के बाद जब हम हमारी पार्टी को मजबूत करने की प्लानिंग कर सकते हैं, फिर उसके साथ अपने मुद्दों को जनता तक ले जा सकते हैं। मैं मानता हूँ कि अगर कहीं चूक हुई है तो लोकतंत्र में जो जीता वो सिकंदर में उन लोगों में से हुई नहीं। अगर जनता ने मत दिया तो हमने कहा कि हमें विपक्ष की भूमिका मिली, हम ताकत से निभाएंगे, जो कहा वो करो, ये विषय हमारा है। पर उसके बाद भी अगर लोकतंत्र का इतने बड़े बहुमत के बाद विधायकों की दल बदली होती है, खरीद फरोख्त होती है, तो ये चिंता का विषय तो मीडिया का भी है, ये चिंता का विषय तो मतदाता का भी है, ये चिंता का विषय देश के लोकतंत्र का भी है, हमारा भी है। तो ये कोशिश हो रही है लगातार, हम अपना धर्म निभा रहे हैं, आप सहयोग करें। सौरभ शर्मा की माननीय नरोत्तम मिश्रा का नाम सामने आ रहा है, उनका नाम जोड़ने की मांग की जा रही है, इसमें आप क्या कहेंगे? मैंने जैसा कहा कि सौरभ शर्मा छोटी सी मछली है, ये 50 किलो सोना और 100 करोड़ रुपए की बात नहीं है, ये 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। जिस दिन सही जांच होगी, ये सागर के पूर्व मंत्री, वर्तमान मंत्री, ये विभाग के, ये सब जेल में होंगे, कोई बाहर नहीं हो सकता है। अभी सरकार उनकी है, कोई कहते हैं ना, कोतवाल कोई चोर कोई चाबी दे रखी है। तो जिस दिन पलटा होगा उस दिन कई लोग आपको जेल में मिलेंगे। सागर जिले के 2 पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत की तनातनी चल रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? दोनों लड़े, दोनों एक दूसरे के सर फोड़ दे, हमें कोई लेना देना। धन्यवाद।